नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह। चैप्टर नंबर 17 है और ये वसंत भाग 2 की पुस्तक में अवतरित है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, देखते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। जो भी हमारे व्यूवर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे जरूर। चलिए शुरू करते हैं समय न व्यस्त करते हुए। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जिक्र किया है, अब देखते हैं। वाकई में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है झांसी की रानी में। तो ये आपको लिखा है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना दुदु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत में अमर इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इसका अर्थ हमने बता रखा है। आप जो है झांसी की रानी की कविता में जाकर के इसका अर्थ समझ सकते हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है कुंवर सिंह जी के बारे में, वीरवर कुंवर सिंह। क्या स्वतंत्रता संग्राम की उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। कह रहे ये वही वीर कुंवर प्रताप सिंह जी हैं जो 1857 के युद्ध में जो है सशस्त्र विद्रोह के साथ में अंग्रेजों का शासन की जड़ें हिला दी थी। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। क्योंकि भारत में जब अंग्रेज लोग आए तो दमन नीति का जो है उन्होंने सहारा लिया, और जब दमन नीति का सहारा लिया तो विद्रोह शुरू हो गया। अब बात आती है मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो सबसे पहले जो फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857, ये तिथि याद रखिएगा। मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बन सकता है, आएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। कहने लगे कि जब 10 मई 1857 में क्या हुआ, मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेजियों के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू किया गया और वहां से वो सीधे दिल्ली चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। कहने लगे ये सब लोग मिल करके जो है 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शाह जो शासक थे वहां बहादुर शाह जफर, उनको जो है भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जिस तरीके से जंगल में अगर आग लग जाती है बहुत जल्दी ही बहुत दूर तक फैल जाती है, उसी तरीके से यह विद्रोह भी फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत में के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। कहने लगे कई महीनों तक जो है उत्तर भारत और मध्य भारत के विस्तृत मतलब बहुत बड़े भूभाग पर, भूभाग मतलब होता है एक जमीन का जो है खंड, उस पर जो है विद्रोहियों मतलब अंग्रेजों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो कानपुर और अपना लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड और आरा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की तरफ पड़ता है, वहां भी बहुत सारा युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, टाटा तोपे, बख्त खान, अजमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये जितने भी वीरवर के नाम इसमें दिए गए हैं वो सभी उन चीजों में शामिल थे, उन विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा के लिए एक दृढ़ कदम था, क्योंकि सभी लोग जो है अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, इसलिए जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई बहुत ही जरूरी थी। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। कहने लगे कि जिस राष्ट्रीय एकता की नींव पड़ी और ये नींव जो है
आधारशिला साबित हुई, आधारभूमि साबित हुई 1857 के आंदोलन। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा का इस आंदोलन का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि इस आंदोलन में कोई भी जाति, कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, सबको आंदोलन चाहिए था। इसीलिए सब लोग, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो इससे एक सद्भावना का जन्म हुआ और सद्भावना में इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। अब आगे लिखा है कि 1857 आंदोलन के वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। कह रहे हैं कि जो वीर कुंवर सिंह जी हैं, 1857 के जो वीर हैं, उनका कई मामलों में नाम उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। कह रहे हैं कि वो ऐसे योद्धा थे जो वयोवृद्ध होने के साथ साथ ही अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया था। आगे, वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। तो कह रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह जी के बचपन के बारे में जो बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनका जन्म जो है बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। तो ये जन्म याद रखिएगा, और कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो है जगदीशपुर के जमींदार जरूर थे, लेकिन उनको अपनी जमींदार हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। कह रहे कि पारिवारिक उलझनें थी और भी बहुत सारी चीजें थी, जिसके कारण जो कुंवर सिंह की जो है देखभाल उनके पिताजी द्वारा अच्छे से नहीं हो पाई। जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए। कह रहे जब वहां से लौटे जगदीशपुर से, तो कुंवर सिंह जी की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छे से हो गई। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कहने कुंवर सिंह के जो पिताजी थे वो वीर तो थे ही, उसके साथ साथ स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं कर सकते थे, और उनका स्वभाव जो है उदार था। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। कह रहे कि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है वो कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई कुंवर सिंह जी की, वो उनके घर पर ही हुई। वही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी। कह रहे हैं कि कुंवर सिंह जी ने जो है हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु लिखने पढ़ने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। तो कह रहे हैं कि जो है कुंवर सिंह जी का मन जो है पढ़ाई को छोड़ करके घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जब कुंवर सिंह जी के पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब कि उस समय जो है ये जो अंग्रेज लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे लोगों को, और काफी ज्यादा जो है लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो इससे लोगों के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, और लोग काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए असंतोष भी उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। क्या कृषि उद्योग और व्यापार तीनों का हाल बहुत बुरा था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। जो राजा थे उस समय, उनके राज दरबार समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। जो उस समय जो भारत के लोग थे, भारतीय, तो उनको ना तो ऊंची नौकरी मिलती थी, ना तो बहुत ही कुछ अच्छा काम करने को मिलता था, ना महत्वपूर्ण पद ही मिलता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। तो इससे ये हुआ कि अगर अंग्रेजों को ना खदेड़ा गया भारत से, तो फिर बहुत ही ज्यादा स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इसलिए जो पूरे देश में उनको हटाने के लिए संघर्ष की स्थिति बन गई थी। संघर्ष मतलब होता है युद्ध करना, लड़ाई करना। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना मतलब कि युद्ध करना, ठीक है।
और ऐसी स्थिति में जो है कुंवर सिंह जी ने सोचा कि अब जो है युद्ध के बिना काम नहीं चलने वाला। जगदीशपुर के जंगलों में बासुरिया बाबा नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध संत रहते थे। जगदीशपुर में एक सिद्ध संत रहते थे, उनका नाम था बासुरिया बाबा। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। अब कुंवर सिंह जी में जो है स्वाधीनता और देशभक्ति को उत्पन्न करने की भावना जो थी वो बासुरिया बाबा के द्वारा की गई थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। कुंवर सिंह ने जो है कई जगह जाकर जो है ये जैसे कानपुर, मथुरा, लखनऊ, बनारस यहाँ पे जाकर के विद्रोह की योजनाएं बनाई। वे 1845 और 46 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। गुप्त ढंग मतलब छुपे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ब्रिटिश हुकूमत जो अंग्रेजी शासन था उसके खिलाफ जो है विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने गुप्त बैठक की योजना के लिए चुना। तो एक मेला लगता है सोनपुर का मेला, तो वहां पे जो है गुप्त योजना बनाई कि जो है वहां बैठकों का आयोजन होगा और वहीं पे जो है योजना बनेगी कि युद्ध कैसे किया जाए या फिर तरीके हो सकते हैं। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, चैप्टर से भी संबंधित है और ये जनरल नॉलेज से भी संबंधित है, तो ये आ सकता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी लगता है, ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लीजिएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, जैसे कहते हैं गुरु नानक दिन होती है, जयंती जिस दिन होती है उसको उस दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं और उसी दिन ये मेला लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ पे हाथियों की जो है खरीद और फरोख्त होती है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो इस तरीके के जो योजनाएं बनती थी वो हमेशा मेले वगैरह में ही बनती थी, क्योंकि किसी लोगों को शक ना हो कि लोग मेला देखने आए हैं या बात करने आए हैं या कुछ गोपनीय काम हो रहा है। चलिए, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पर आकर आरा की ओर चल पड़े। यानी कि 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ कि दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों से, तो और उसके बाद सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संघर्ष पहले से ही था, उनका संपर्क पहले से ही था। तो कुंवर सिंह जी से उनका संपर्क था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह को जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। कह रहे कि इस मुक्त वाहिनी के जितने भी बागी सैनिक थे, जो भी वहां उधर से जो है झगड़ा करके या जो है विद्रोह करके आ रहे थे, इन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष आरा लगाते हुए आरा पहुंच गए और वहां पे जेल में जो थी उनकी सलाखें तोड़ दी और जो बंद कैदी थे उन सबको आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। तो कुंवर सिंह जी ने 27 जुलाई 1857 को आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। जो सिपाही थे जो आए थे विद्रोह करके, उन्होंने उनको फौज की तरह सलामी दी। यद्यप कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कुंवर सिंह जी बूढ़े हो गए थे, लेकिन इस अवस्था में भी वो युद्ध के लिए तत्पर थे और जब तत्पर थे तो जो सैनिक आए थे विद्रोह करके उनका भी मनोबल बढ़ गया और इसी तरीके से आरा जो है क्रांति आजादी के लिए क्रांति का जो है महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया। जो मंगल पांडे जी हैं आप इनको देख सकते हैं। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला में बिहार के सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। कह रहे ये लड़ाई जब शुरू हुई तो पूरे बिहार में सर्वत्र मतलब हर तरफ छा गई, व्याप्त हो गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों का साथ सहयोग करना व आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। कहने लगे कि उस समय क्या हुआ कि सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। सैनिकों को नहीं पता था कि किस तरीके से युद्ध करना है, क्या लड़ाई करनी है। और बाकी जो बड़े जमींदार थे, स्थानीय जमींदार, उन्होंने जो है अंग्रेजों का सहयोग कर दिया और अंग्रेजों के पास आधुनिक शस्त्र थे और भारतीयों के पास जिसके शस्त्र नहीं थे, जिसके कारण जो है जगदीशपुर का पतन हो गया। मतलब पतन मतलब विनाश हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं। आगे 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। 13 अगस्त को जो है कुंवर सिंह जी की सेना जो है जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल
टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। हार के बाद भी वीर कुंवर सिंह जी जो है इतने आत्मबलशाली थे कि उनका आत्मबल नहीं टूटा और वे सभी लोगों से मिलकर नए युद्ध की योजना बनाने के लिए तैयार हो गए। तत्पर होना मतलब तैयार रहना होता है। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो कुंवर सिंह जी चाहते थे कि इस क्रांति से संबंधित और भी जो नेताएं हैं उनसे मिलकर जो है इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। कुंवर सिंह जी अक्सर घूमते रहते थे और ये विद्रोह का जो प्लानिंग किया करते थे। तो वो उस समय जो है कालपी, कानपुर, लखनऊ, रीवा सब जगह गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। लखनऊ में भी उस समय युद्ध चल रहा था, तो इसलिए बीरबल कुंवर जी वहां रुके नहीं और आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए, मतलब चले गए। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। तो उन्होंने कहा कि आजादी की इस आग को उन्होंने बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। तो कुंवर जी जहां भी जाते थे तो वो एक तो वीर थे ही, ये हारने के बाद में भी आदमी युद्ध के लिए तैयार हो रहा है तो वो वीर ही होगा। और इस विजय यात्रा से जो है अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। ठीक है, कई जगह जो है कुंवर सिंह की अधीनता में कई राजा लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। कह रहे वो यात्रा एक तरीके से कर रहे थे और इसमें जो है लोग शामिल होते गए और लड़ाई करते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग के सफल सैन्य रणनीति प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से जो है सैन्य रणनीति बनाते हुए और अच्छा प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। तो आजमगढ़ एक विशेष रणनीति के तहत जो है बीरबल कुंवर सिंह जी गए थे। उनका ये मानना था, उद्देश्य ये था इलाहाबाद, बनारस पर जो है आक्रमण कर देंगे तो शत्रुओं को पराजित कर देंगे। और अंत में क्या हुआ, जो जगदीशपुर की हार हो गई है उस पर खुद अपना फिर से अधिकार कर लेना है। तो अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने इस बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो अंग्रेजों को जो है 2 बार युद्ध हुआ। एक बार 22 मार्च 1858 को जब बीरबल कुंवर सिंह जी ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया, तो दोबारा फिर अंग्रेजों ने युद्ध किया और जब अंग्रेजों ने दोबारा युद्ध किया तो फिर अंग्रेजों को परास्त कर दिया गया। वो जो इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। दोबारा कब हराया था? 23 अप्रैल 1858 को हरा दिया और स्वाधीनता मतलब जो है स्वतंत्रता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। लेकिन इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो कह रहे हैं कि बहुत दिन तक तो कुंवर जी नहीं पाए। जीतने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया और इस झंडा फहराने के सिर्फ 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को बीरबल कुंवर सिंह जी जो इस संसार से विदा हो गए और विदा होने के बाद जो है अपनी अमर कहानी यहाँ पर छोड़ गए। तो इस तरीके से ये बीरबल कुंवर सिंह जी की स्टोरी है। आगे देखते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। कह कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे बीरबल कुंवर सिंह जी थे, बहुत ही कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। एक शैली है छापामार युद्ध, जो है छुप कर युद्ध किया जाता है, तो छापामार शैली में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेज सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। कह कि कुंवर सिंह की जो अंग्रेज ये जो युद्ध कला थी उससे अंग्रेज बिल्कुल न समझते नहीं थे कि किस तरीके से ये युद्ध होगा। दुश्मन को उनके
सामने से या तो भागना पड़ता था या फिर कट मारना पड़ता था। कह रहे कि जब भी दुश्मन को उनके सामने आता तो या तो उसे भागना पड़ता या फिर उसको मर जाना ही पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उन्होंने कहा कि 1857 के युद्ध में उन्होंने अपने तलवार से जिस तरीके से युद्ध लड़ा, वो वीरता जो है आज भी इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो वो बहादुर थे तो उनके किस्से भी काफी ज्यादा प्रचलित हैं। देखते हैं क्या है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार वीर कुंवर सिंह जो है जा रहे थे कहीं, तो उनको जो है अपनी सेना पार करानी थी गंगा से। तो उसी के पीछे क्या हुआ कि अंग्रेज सैनिक भी उनका पीछा कर रहे थे। तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। तो उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि वो लोग जो है हाथियों पर पार कराएंगे चढ़ाकर अपनी सेना को। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। जो अंग्रेज सेनापति था डगलस, उसको लग गया कि अब बलिया के पास जो गंगा तट है वहां पे पहुंच जाएंगे और ये वहीं पर इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। और इस गलत इंफॉर्मेशन, मतलब गलत सूचना उनको भिजवा करके इधर जो है 7 मील दूर ही जो है शिवराजपुर नामक स्थान था, वहां से अपनी सेना को नावों के सहारे जो है गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। ये सूचना मिलने के बाद जब डगलस वहां पहुंचा शिवराजपुर तट पर, तो वहां देखा कि कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी है। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। कहने की एक आखिरी नाव थी जिस पर कुंवर सिंह जी सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। तो उसने क्या किया, डगलस ने पीछे से जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दिया कुंवर सिंह जी के ऊपर। तो उनके बाएं हाथ की कलाई में एक जो है गोली लग गई थी। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी गंगा मैया, उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अब कुंवर सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोच लिया था हाथ भी बेकार हो गया है और अगर गोली का जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने उसी क्षण जो है गंगा में जो है भावपूर्ण नेत्रों से देखकर अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, मतलब गंगा में जो है काट के फेंक दिया। कुंवर सिंह के अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। और कुंवर सिंह ने गंगा जी से कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन मतलब होता बहुत ही छोटी सी भेंट को स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। कहने लगे युद्ध के साथ में उन्होंने लोगों के लिए अनेक सामाजिक कार्य किए। जैसे आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी थी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। उन्होंने स्कूल जो दान की थी उस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया। कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। ये बड़ी बात है कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो निर्धन व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक था आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। तो उन्होंने 2 चीजें थी कि जो एक आरा जगदीशपुर सड़क और एक आरा बलिया सड़क। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय बनवाए। तो उस समय जो है पानी की जो व्यवस्था थी वो कुएं खुदवाए और जलाशय बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। कुंवर सिंह का जो व्यक्तित्व था वो उदार और संवेदनशील था। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। ये 2 लोग थे, इब्राहिम खां और किफायत खां हुसैन, तो उनकी सेना में थे
उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने बताया कि जो उनके यहाँ जो त्योहार थे वो हिंदू और मुस्लिम के एक साथ मिलकर बनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं भी बनवाए, मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी कि कई बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार में जो है कुंवर सिंह जी की गाथाएं जो है लोक गीतों के माध्यम से गाई जाती हैं, वो भी भिन्न भिन्न लोक भाषाओं में। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। अब देखिए कि जो है मनोरंजन प्रसाद सिंह जी ने क्या लिखा है उनके शौर्य में, देखते हैं। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस के सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर पश्विनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय के गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी वीर बड़ा मर्दाना था। तो इस तरीके से ये लोकगीत लिखा गया है और इस तरीके से ये अध्याय खत्म होता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं। अमरपुर जो जगह का नाम है, वीर कुंवर सिंह जी को कहा गया है। चला गया मतलब एक्सपायर कर गया या देवासन हो गया। साहस मतलब होता है हिम्मत, सब मतलब सब, अरिदल मतलब है सभी के दिलों को जीत कर, अरिदल जीत मतलब सभी के दिलों को जीत कर, ठीक है। और कहते हैं कि उनका चित्र देखकर सारे दुश्मन भयभीत होते थे। वीर पश्विनी भूमि धन्य है, वीर पश्विनी मतलब ये धन, ये धरती जो इन वीर लोगों को जन्म देती है, ठीक है। धन्य वीर व धन्य अतीत, और वो अतीत है भी धन्य हो गया, वो जो पास्ट टाइम था वो भी धन्य हो गया। कह रहे गाते हैं और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से ये लोक गीत है। और पढ़िएगा, इसमें कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डाउट लगता है कि शायद आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।